हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं मिल रहा हूं, लेकिन अब मैं आपके साथ आपके चैनल सिक्योरिटी विजन में कंटिन्यू रहने वाला हूं। दोस्तों, पहले जो हमने वीडियोस देखे हैं और पहले जितने वीडियोस में हमने डिस्कशन किया है उनके टॉपिक्स हमारे कंटिन्यू चलते रहेंगे। लेकिन आज डिमांड आने के बाद मैंने डिस्कस किया है और मैंने ये सोचा कि एक वीडियो लॉन्च करना चाहिए और एक सीरीज चालू करना चाहिए क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में। जी हाँ, क्लाउड सिक्योरिटी और क्लाउड आर्किटेक्चर एग्जैक्ट क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, इसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। आज हम बेसिक ओवरव्यू लेंगे, एक इंट्रो समझेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। दोस्तों, ट्रस्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। ये सीरीज, ये जो जर्नी होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैंने इसको समझाया है, या हम प्रैक्टिकल भी करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। मेरा नाम अभिषेक स्वामी है और आपके अपने चैनल सिक्योरिटी विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कमेंट जरूर कर दीजिए। इट इज माय प्लेजर एंड प्रिविलेज टू टेक यू थ्रू द सम ऑफ एस्पेक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी विच इज relatively to cloud security. Cloud has become the enabler of platform economy of tomorrow. In all our delivery and discussion, जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं आज, क्लाउड सिक्योरिटी हैज बिकम एग्जिस्टिंग एंड इंट्रूजिंग एस्पेक्ट. In the recent time, we have witnessed so many high-profile cyber attack on cloud, specifically recent attack on Amazon Cloud and recent attack on Capital One. तो अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि Amazon क्लाउड की हम बात कर रहे हैं, राइट। कैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो क्लाउड की हम जब बात करते हैं तो क्लाउड है एग्जैक्टली क्या, एक सर्विस है। यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट, यू नीड टू जस्ट परचेस। आपको परचेस करनी है सर्विसेज एंड यू विल गेट द कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। दैट इज होस्टेड समवेयर, जो आपसे कहीं दूर रखी हुई है, ओवर द इंटरनेट रखी हुई है इन डिफरेंट लोकेशन, उसी को क्लाउड बोलते हैं हम, राइट। सो Amazon क्लाउड जो है, Amazon ने उनके पास काफ़ी सर्वर्स हैं, उनके पास ऑल सर्विसेज हैं, वो डिफरेंट एप्लीकेशंस रन करते हैं एंड उनके पास कंप्लीट सिक्योरिटी है, पैरामीटर लेवल पे डिवाइसेस हैं, इंफ्रा लेवल पे काफ़ी हैवी डिवाइसेस हैं। तो सारी तैयारी उनके पास है, एवरीथिंग है। अब लोग आके उनसे परचेस करेंगे, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आएंगे और उनसे सर्विसेज लेंगे कि हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं एंड आई नीड योर सर्विसेज, वो रहता है। सो वो परचेस करना रहता है। तो ये हम डिटेल में समझेंगे और आपको ABCD इसका पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, एंड देन ऑब्वियसली वन बाय वन क्लाउड सिक्योरिटी क्या होता है, जिसपे हम एग्जैक्टली टॉपिक हम बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, Amazon जो वेब सर्विसेज हैं, जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी अटैक वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्लाउड भी। सो मोर देन $200 ट्रिलियन एसेट्स, बहुत सारे एसेट्स कॉम्प्रोमाइज हुए थे। वैसे ही हम जब बात करते हैं कैपिटल वन की, तो वहां पर भी डेटा ब्रीच हुआ। और कैपिटल वन जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं हाफ ऑफ द US सिटीजन जो डेटा था वो लीक्ड हुआ अटैकर के द्वारा, राइट। सो ये सब चीजें देखते हैं। तो अभी आपको समझ में आएगा कि भाई मतलब सो फार करेंटली वी कैन सी द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट इज ट्रांजिशनिंग टू क्लाउड लाइक नेवर बिफोर, ठीक है। सो वी कैन से एटलीस्ट हाफ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड इज ऑन क्लाउड राइट नाउ। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमी वैल्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो, ये सब चीज समझना जरूरत है। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग आपको पढ़ना है या क्लाउड सिक्योरिटी पढ़ना है तो एक डेफिनेशन लेके, और मैं क्या बोल रहा हूं वो नहीं, आपको यू नीड टू फील इट कि क्यों जरूरत पड़ रही है यार। मतलब इन ये स्मॉल कंपनी है आपकी, स्मॉल कंपनी में आप 10-12 सर्वर्स लेते हो, हैवी सर्वर्स लेते हो, एप्लीकेशंस बैठाए और इंटरनेट की कनेक्टिविटी, थोड़े राउटर स्विचेस हब लेके आए और यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस। एक स्मॉल स्केल पे मैं बता रहा हूं, आपने स्टार्ट कर दिया। अभी आपकी एप्लीकेशंस का लेवल बढ़ते जा रहा है, उसका स्केल बढ़ता जा रहा है, उसका परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे हैं, देन यू नीड टू बाय अनदर सर्वर, और सर्वर्स को आपको रिस्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा दोबारा। तो कितने इश्यूज आपको आएंगे। ये तो छोटे लेवल पे हो गया। बड़े लेवल पे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी ऐसे इश्यूज आते रहते हैं एंड उनके पास सर्विस अवेलेबल रहती है, बहुत सारे एसेट्स आते रहते हैं, सर्वर्स आते रहते हैं, मैनी थिंग्स होती रहती हैं।
तो उसको वो ऑन प्रोमाइसिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, और यहां हम बात कर रहे हैं कि ऐसा हम क्या करें कि क्लाउड लेवल पे हमको सर्विसेज मिल जाए, हमको कुछ नहीं करना पड़े, वी जस्ट नीड टू परचेज द सर्विसेज, हमारी एप्लीकेशन चलेगी। एट द एंड क्या है, आपका बिजनेस रन होना चाहिए। बिजनेस कैसे रन होता है, आपकी कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो रन होना चाहिए, राइट। आप अगर कोडिंग लिख रहे हैं तो वो एक एप्लीकेशन चलना चाहिए। यू आर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ टास्क, वो भी एप्लीकेशन के थ्रू होता है। एंड देन नंबर ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन थ्रू कंप्यूटराइज प्लेटफॉर्म, कोई भी एप्लीकेशन होती है एनीथिंग, तो उसके लिए आपको वो चलेगा कहां पर, सर्वर चाहिए। सो यू सर्वर्स एंड अदर सर्विसेज यू कैन परचेस, हम उसको डिटेल में समझेंगे, राइट। सो यहां देख रहे हैं कि कैसे थिंग्स आर मूविंग है। अभी इतना इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि क्लाउड कंप्यूटिंग में कि वाह, आई मीन द ग्रेट एक्सप्लेनेशन आई एम गोना गिव यू। सो विद दिस कॉन्सेप्ट वी विल डीप डाइविंग ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, क्लाउड सिक्योरिटी की हम जब बात करते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी, तो when we start cloud security we should have firm understanding of cloud computing, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्या ओरिजिन है, क्या उसका फंडामेंटल्स क्या है, ये सारी हम डिटेल्स को समझेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी टॉपिक, देखो क्लाउड कंप्यूटिंग को समझते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ कॉम्प्लिएशन, ओके, कॉम्प्लिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड techniques and technology packed within new infrastructure paradigm that offers improved scalability। क्या बोल दिया मैंने, मतलब जो आपकी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, जो आपकी ऑन प्रोमाइसिस लेवल पे जो आपकी टेक्नोलॉजी है, राइट, जो फुल्ली पैक्ड है, उसी को मैं क्या करता हूं, एक डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे आपको प्रोवाइड करता हूं, जिसमें इलास्टिसिटी, बिजनेस एलिजिबिलिटी, faster startup time, reduce management cost and just in time availability of resources। मतलब कुछ मैं ऐसा चाहता हूं, मेरे को कुछ ऐसी सर्विसेज मिल जाएगी कि इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई यू विल गेट द फास्टेस्ट सर्विस, और आपको कितने जल्दी उस सर्विसेज चाहिए, कितनी एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए, किस स्केल पे आपको सर्विस चाहिए, एंड कितनी फास्ट सर्विस चाहिए, स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी, एवरीथिंग यू विल गेट इट। क्लाउड कंप्यूटिंग का ये बेनिफिट होता है, ये बेनिफिट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी अगर मैं जब बात करता हूं, जैसे बैंक हो गया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन हो गया, तो मेजर बेनिफिशियल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इंक्लूड्स, जैसे बैंक मैंने बता दिया, अभी बैंक वर्ल्ड वाइज उसको अपनी सर्विसेज विकसित करते जाना, उसको और एनहांस करते जाना, उसकी सर्विसेज एनहांस करते जाना। सो व्हाई बैंक इज बॉदर अबाउट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर देखेगा या वो अपनी सर्विस को देखेगा कि मेरे कितने कस्टमर्स का डेटा मेरे पास है, उन कस्टमर्स को कोई कंप्लेंट क्यों नहीं हो रही है, इंश्योर कि नेट बैंकिंग प्रॉपरली चल रही है, सब कुछ उसका ये मोटिव है। उसका मोटिव ये नहीं है कि इंटरनेट स्लो हो गया, नेट बैंकिंग स्लो हो गई बिकॉज मेरे कुछ सर्वर्स हैं जो परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर रहा, तो उनका डाउन टाइम लिया आपने और सर्वर्स में आपने उसका अपग्रेड किया, उसका सर्वर्स को आपने अपग्रेड किया, उसका ऑप्टिमाइजेशन एनहांस किया, एंड देन उसके बाद सर्विसेज मिलेगी। इतना टाइम नहीं रहता बिजनेस के लिए, उनको चाहिए कि बॉस मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं, प्लीज आई वांट टू स्केल माय बिजनेस, राइट, एंड तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो सोर्स रिसोर्सेस रहेंगे वो ऑटोमेटिकली एनहांस होते जाता है, जो रिसोर्सेस ऑप्टिमाइजेशन रहता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाता है। फॉर एग्जांपल अभी 4 सर्वर से काम हो रहा है, 5 सर्वर 6 सर्वर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है ना, एंड योर सर्विस विल बी रनिंग द वे यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। सो ये रहता है। अभी जब मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की फीचर्स की बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं इंटरनेट बेस्ड सर्विस, तो इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज की जब बात करता हूँ, तो क्या आपको मालूम है कि ग्रिड कंप्यूटिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्यों डिफरेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग से? एज दे हैव distributed architecture of a large number of computers, servers and softwares which are connected, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जो कंपनी में शुरू से देखते आ रहे हैं, इस प्रकार से इनका बिजनेस चलता है। तो और जब क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हो तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा ही कुछ होता है, बट योर इंफ्रा इज समवेयर, नॉट योर रेंटेड इंफ्रा इज समवेयर एल्स। तो रेंटेड को अपने किस प्रकार से लिया है वो भी मैं डिफाइन करूंगा। तो यू जस्ट नीड टू बॉदर अबाउट कि आपको अपनी एप्लीकेशंस पे ही ध्यान देना है, एंड योर एप्लीकेशन शुड बी रनिंग फाइन। एप्लीकेशंस कैसे रन करेगी
आपका इंफ्रा जहां से आप सर्विसेज ले रहे हैं, मतलब क्लाउड से आप जो सर्विसेज ले, वो कितना सिक्योर है, उसी पे ये एक्चुअली टॉपिक है, क्लाउड सिक्योरिटी। तो बट इसके पहले मैं बेसिक आपका फंडा क्लियर करूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, राइट। तो ये जो भी इंफ्रा रहेगा, जो भी एप्लीकेशन रहेगी, इसकी सर्विसेज तो आपको मिल गई, आपने चुटकी बजाई, यू आर गेटिंग ऑल द सर्विसेज। भाई मेरे को सर्विसेज से लेकर कोई इश्यूज नहीं है, मतलब वेन एवर आई वॉन्ट माई एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी आई ऑलवेज गेट दैट, प्रॉपर रिस्पॉन्स को मिल रहा है, एंड सर्वर्स अवेलेबिलिटी का मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिडेंडेंसी, फॉल्ट टॉलरेंट, पैचिंग, नथिंग आई नीड टू बॉदर, आई जस्ट नीड टू वर्क ऑन माई एप्लीकेशन एंड माई बिजनेस शुड रन। जो हो रहा है ठीक से, ठीक है भाई, ये क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे हो, ये सब ठीक है, ये सब बढ़िया चल रहा है आपका, बट आपकी जो एप्लीकेशन चल रही है वो कितना सिक्योर है, और एप्लीकेशन जहां पर रखी है आपका इंफ्रा, ये तो एप्लीकेशन लेवल पे बात हो गई, एक पर्टिकुलर यूजर्स की या एक कंपनी लेवल पे बात हो गई, लेकिन जो पूरा एनवायरमेंट संभाल रहा है, जैसे अमेजॉन क्लाउड हो गया, राइट, AWS हो गया, एज्योर हो गया, और लिंक्डइन हो गया, याहू हो गया, ये जो क्लाउड प्लेटफॉर्म इन्होंने संभाल के रखा है, जो बहुत लार्ज स्केल पे इनका चल रहा है, उनकी सिक्योरिटी का क्या, उसके बारे में हमको भी पढ़ना है, राइट, डिटेल में पढ़ना है। तो पूरा फ्लेवर आपको मिलने वाला है, बस आप वीडियो देखते जाइए एंड यू विल रियली एंजॉय दिस वीडियो, ठीक है। अभी इसके बाद आगे मैं बढ़ता हूं, तो यहां पर मैं बात करूंगा आपकी कि रेंटेड सर्विस की बात करूंगा, रेंटी-आइटेड सर्विस यूटिलिटी वेट कैसे होता है, जैसे ऑफरिंग प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्लेटफॉर्म, जैसे मैं बात करता हूं स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, फेसबुक, तो ये क्या होगा, रेंटेड आईटी सर्विसेज पड़े ऑन अ यूटिलिटी लाइक बेसिस। आपको जो भी सर्विसेज चाहिए, स्पॉटिफाई, लिंक्डइन, ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइड, ये हमको सर्विस देते हैं, और ये इनकी सर्विस होस्टेड कहां रहती है, क्लाउड पे इन्होंने सर्विस होस्ट करके रखा। और डिटेल में ही बताता हूं मैं आपको, एक एक करके डिटेल में हम समझते हैं। इसके क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स क्लियर हुआ। एट्रीब्यूट्स की अगर बात करते हैं तो एट्रीब्यूट समझो। एट्रीब्यूट्स में आता है रैपिड डिप्लॉयमेंट, कि इसका एट्रीब्यूट्स होता है रैपिड डिप्लॉयमेंट। इसको टाइम नहीं लगता, अगर आपको चाहिए कि मेरे पास बिजनेस है, आई एम रेडी टू, बस आपको कुछ नहीं करना है, यू नीड टू कॉन्टेक्ट क्लाउड बिजनेस पार्टनर, ठीक है, दे विल इमीडिएटली डू द डिप्लॉयमेंट, जिसको बोलते हैं रैपिड डिप्लॉयमेंट। लो स्टार्टअप कॉस्ट, ठीक है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत ही कम पैसे में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उनके साथ, एंड यू विल गेट द सर्विस व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आपको सर्वर से लेकर हर सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करके मिले, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके थ्रू, वो भी वो करके दे देंगे। आप ओनली चाहते हो कि उस एप्लीकेशन को मैं मॉनिटर करूं, उसमें कुछ चेंजेस करूं, दैट पार्ट यू कैन टेक केयर ऑफ दैट। उसके बारे में डिटेल में करेंगे कि वो क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स में आता है। फिर उसके बाद कॉस्ट बेस्ड ऑन यूजेस और सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितना आपका कॉस्ट, मतलब जितना आपका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, कि मेरे को इस लेवल पे सर्विस चाहिए, मतलब मेरे को 5 सर्विस की एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को 20,000 यूजर्स एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से उनका सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। दे विल गिव यू, एज लॉन्ग एज यूजर्स आर इंक्रीजिंग 30,000 40,000, तो सब्सक्रिप्शन को आप चेंज कर सकते हो, उसको बोलते हैं कॉस्ट बेस्ड यूजेस और सब्सक्रिप्शन। मल्टी टेनेंट शेयरिंग और सर्विस रिसोर्सेज। मल्टी टेनेंट शेयरिंग ऑफ सर्विसेज रिसोर्सेज का मतलब क्या हो जाता है कि डिफरेंट मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस रहेंगे आपके, डिफरेंट टाइप से आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, वो उसके बारे में डिटेल रहेगा। अभी देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं रिड्यूस प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग हैज रिड्यूस प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम फ्रॉम 6 मंथ टू 1 वीक और 1 मंथ। 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर पूरा आपका सेटअप हो जाएगा, यू आर रेडी टू डू दैट। पहले क्या होता था, क्लाउड अकेला था, अभी क्लाउड के साथ डेवऑप्स है प्लस माइक्रो सर्विसेज है, दैट इज इक्वल टू रैपिड डिप्लॉयमेंट। इसको बोलते हैं रैपिड डिप्लॉयमेंट, इतने फास्ट आपको डिप्लॉयमेंट इसका मिलता है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स पे हम जब आगे आते हैं, तो इसमें देखो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज की हम बात करेंगे, एंड उसके बाद नेटवर्क एक्सेस की बात करेंगे, लोकेशन इंडिपेंडेंट रिसोर्स पूलिंग, रैपिड इलास्टिसिटी और मेजर सर्विसेज। तो इसमें ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस समझ में आ रहा है कि क्या ऑन डिमांड रहेगा। तो ऑन डिमांड की बात करता हूं, मतलब स्केल क्लाउड बेस्ड सर्विस की बात करता हूं कि आपका सर्विसेज क्या रहने वाली है, कि किस लेवल की सर्विस रहे,
ऑन डिमांड बेस पे आप सर्विसेज चेंज कर सकते हो, आपका सब्सक्रिप्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसके पहले मैंने जो नीचे दिया है रैपिड इलास्टिसिटी एंड मेजर सर्विसेज, तो रैपिड क्या करता है, इंक्रीज एंड रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज। आप अपनी सर्विसेज को रिड्यूस भी कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। और ये जो दिया है मेजर सर्विस, तो मेजर सर्विस इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड रिपोर्ट ऑन देयर यूजेस ऑफ क्लाउड, मतलब इस लेवल पे आपको कितना यूजेस हो रहा है, आपका उस जो रिसोर्स आपने परचेस किया है उसका कितना यूटिलाइज कर रहा है, आपका सब्सक्रिप्शन कितना यूज हो रहा है, यू विल गेट एवरीथिंग। तो दैट्स वही मैं बोल रहा हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने से पहले इसको अंदर से समझना जरूरी है, देन यू विल लव इट, राइट, उसको आपको समझ में आएगा। अभी मैं बात करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था स्केल क्लाउड बेस्ड सर्विसेज की, तो स्केल क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जब बात करता हूं, जैसे नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेते हैं। नेटफ्लिक्स, अभी नेटफ्लिक्स में मूवीज आ रही हैं, शोज आ रहे हैं, ठीक है, वेब सीरीज आ रही हैं। अभी मैं ये देख रहा हूं नेटफ्लिक्स क्या है, नेटफ्लिक्स क्या है, जो सर्विस देता है, हमको सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब वी कैन सी देयर वी आर यूजिंग देयर सर्विसेज एंड देयर सर्विसेज आर होस्टेड इन क्लाउड। तो नेटफ्लिक्स को ऐसा लगा है कि जब भी कुछ नई वेब सीरीज आती है, कुछ नई मूवीज लॉन्च होती है, नेटफ्लिक्स जब उसको लेता है, लेने के बाद उसकी डिमांड बढ़ जाती है, काफी ज्यादा पब्लिक देखने लगती है। तो नेटफ्लिक्स को जब मूवी देखती है तो नेटफ्लिक्स के जो रिसोर्सेस रहते हैं उसका यूटिलाइजेशन भी ज्यादा होता है, उसके जो सोर्सेस का यूटिलाइजेशन भी ज्यादा होता है। तो वैसे कंडीशन में क्या करोगे आप, ऑन डिमांड बेसिस को आप रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन स्केल जो लेवल रहता है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो, रिसोर्सेस को इंक्रीज कर सकते हो। एक्स्ट्रा सर्विसेज आपको मिल सकती हैं, उसमें एडिशनल सर्विसेज लगा दी जाएगी, एडिशनल कैपेबिलिटीज मिल जाएगी, कैपेसिटी मिल जाएगी, ताकि थाउजेंड लैक्स ऑफ यूजर्स अगर बढ़ते भी जा रहे हैं सो दे विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। बट यू हैव टू इंश्योर कि आपकी सर्विस का लेवल बढ़ रहा है एंड यू नीड टू कॉन्टेक्ट क्लाउड पार्टनर कि आई वांट टू स्केल माय सर्विसेज, मेरा डिमांड काफी आ रहा है, देन अकॉर्डिंगली वर्क ऑन इट। लिंक्डइन का ही वैसा रहता है, लिंक्डइन के प्रोफाइल काफी बढ़ते जा रहे हैं, यूजर्स काफी बढ़ते जा रहे हैं एंड डे बाय डे काफी चीजें अपलोड हो रही हैं उसमें, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर आर्टिकल से लेकर, तो वहां पर रिसोर्सेज आप बढ़ा सकते हो। स्पॉटिफाई की बात करता हूं, सीजनल रहता है, जैसे नौ दुर्गा आता है या फिर कुछ ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं जहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा गाना सुनना पसंद करते हैं, उन सॉन्ग्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो डिमांड बेसिस पे रिसोर्सेज को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ESPN में कुछ मैच आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, कोई किसी भी कंट्री का मैच आ रहा है एंड यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड, फुटबॉल चल रहा है और उसका रिसोर्स एकदम से बढ़ता जा रहा है, तो ESPN के सर्वर हैंग नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन पे ESPN क्या करेगा, क्लाउड, क्योंकि ESPN ने क्या किया, अपनी सारी सर्विसेज क्लाउड पे रखी है, सो वैसी कंडीशन पे ESPN क्या करेगा, क्लाउड से अपना सब्सक्रिप्शन या तो बढ़ा लेगा, तो रिसोर्सेस उसको एडिशनल मिल जाएगा एंड ऑन डिमांड बेसिस कितना आप चेंजेस कर सकते हो, यू कैन डू लॉट ऑफ चेंजेस। तो यू कैन अंडरस्टैंड द क्लाउड इज पावरिंग प्लेटफॉर्म ऑफ टुडे, कितना पावरफुल रहता है। Amazon की बात करता हूं तो दिवाली दशहरे के टाइम पे परचेसिंग बढ़ जाती है, काफी परचेसिंग बढ़ जाती है, तो सर्वर हैंग नहीं होना चाहिए, आपका Amazon का सर्वर हैंग नहीं होना चाहिए। तो ऑन डिमांड बेसिस पे आप रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हो उसको और घटा सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग की जब एडवांटेज लेयर की बात करते हैं, देखो तो उसमें क्या रहता है, एफिशिएंसी। देखो एफिशिएंसी की बात करें, कॉस्ट, कितना कॉस्ट लग रहा है, बहुत कम कॉस्ट लग रहा है। टाइम, कितना टाइम लग रहा है, बहुत कम टाइम लग रहा है। कितना रिलायबल है, रिलायबिलिटी कितनी है इसमें, अवेलेबिलिटी क्या है, इसका स्पेशलिटी डिजास्टर रिकवरी, ऑल एनवायरमेंट के लिए उनके पास इंफ्रारेड रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन चल रही है, अगर वो डाउन हो जाता है, उनके भी सर्वर्स रहते हैं, वो भी डाउन होते हैं, तो वो ऑलरेडी उनके पास फॉल्ट टॉलरेंस का सब जुगाड़ रहता है, दे हैव एवरीथिंग, दे डू व्हाटसोएवर यू आर डूइंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, दे डू द सेम थिंग क्लाउड बेसिस पे। ये भी एक काइंड ऑफ बिजनेस है, तो आपकी सर्विसेज को नहीं होगा, उस सर्विसेज की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो क्लॉज में रहता है कि वील टेक केयर ऑफ योर डेटा। कभी एक सर्वर डाउन होता है तो स्विच ओवर हो जाएगी आपकी सर्विस दूसरे सर्वर पे, यू विल नेवर कम टू नो एंड यू विल कंटिन्यू वर्क ऑन योर बिजनेस। तो ये फायदा कहलाता है कि मेरा बिजनेस में कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, इस चीज की गारंटी है। तो ये क्लाउड के बेनिफिट रहते हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी रहती है इसकी, ये एक तो ये एडवांटेज ले रहता है, इसकी स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी, कैपेबिलिटीज,
कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्री, बहुत सारी एडवांटेजेस मिलते हैं, मतलब एडवांटेज ही एडवांटेज है। आने वाले कुछ टाइम पे वी ऑल विल बी ऑन द क्लाउड, राइट? तो क्लाउड पे हम रहने वाले हैं एंड सबकी सर्विसेज क्लाउड पे रहने वाली है। तो क्लाउड पे एज अ सिक्योरिटी पर्सन, एज अ सिक्योरिटी मास्टर, हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि क्लाउड पे होने वाली सारी गतिविधियां इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे लेकर सर्विसेज को लेकर उसको समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। समझने के बाद हमको कैसे उसको सिक्योर करना है वो हम समझेंगे, उसको वो सिक्योर करेंगे। और देखिए फिर आपको, आप रिज्यूम डालिए आपको कैसे जॉब ऑफर होते हैं, तो पहले हमको समझना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्लाउड मॉडल्स को समझ लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग अभी खत्म नहीं हुआ, ये मैं आपको ओवरऑल दिया है कि ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और उसके बाद आप यू विल बी मास्टर इन क्लाउड कंप्यूटिंग एज वेल एज इन क्लाउड सिक्योरिटी, दोनों साथ में चलता रहेगा। क्लाउड के मॉडल्स क्या रहते हैं? तो क्लाउड के मॉडल रहते हैं जैसे डिलीवरी मॉडल समझते हैं। तो डिलीवरी मॉडल में आता है सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आ जाता है हमारा SaaS, ठीक है? तो SaaS के बारे में आपको पता है। जब हम SaaS की बात करते हैं मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है। ये 3 सर्विसेज रहती हैं जो आप परचेस कर सकते हो, तीनों में से एक कोई, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पढ़े, फिर PaaS आता है। PaaS मतलब कहता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मतलब इट्स अ क्लाउड डिलीवरी मॉडल ऑफ फॉर एप्लीकेशन कंपोज ऑफ सर्विस मैनेज बाय थर्ड पार्टी, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है LaaS आता है, ठीक है ना? LaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मतलब इट मींस डिलीवरिंग कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन डिमांड बेसिस। क्या डिमांड है आपकी, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस रहती है। ये हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसको डिटेल में। ये पढ़ने के बाद बॉस बोलोगे कि यस डिलीवरी मॉडल क्लियर हो गया। अच्छा, डिलीवरी मॉडल के बाद डिप्लॉयमेंट मॉडल भी होता है। डिप्लॉयमेंट मॉडल में होता है प्राइवेट मॉडल होता है, देन कम्युनिटी क्लाउड होता है, पब्लिक क्लाउड होता है एंड देन हाइब्रिड क्लाउड होता है। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्लाउड क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। ये होने के बाद मैनेजमेंट मॉडल समझेंगे जो ट्रस्ट एंड टेनेंसी इश्यूज की बेस पे रहता है, मतलब सेल्फ मैनेज रहता है, थर्ड पार्टी मैनेज रहता है, जैसे क्लाउड, पब्लिक क्लाउड एंड VPC। ये डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें आप एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है? वीडियो को दोबारा देख लीजिए। इसके बाद हम जब जंप मारने वाले हैं सो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए जो मैंने यहां बताया। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के साथ ही आगे हम काफ़ी सीरीज बनाने वाले हैं, वो भी आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ बने रहिए इन वीडियो के साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल सिक्योरिटी विजन। थैंक यू सो मच गाइस।